सुधार किए गए, कौन कौन से जुडिशियल रिफॉर्म किए गए। कौन कौन से न्यायिक सुधार किए गए, कौन कौन से जुडिशियल रिफॉर्म किए गए। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या सुधार किया। फिर हमें बात करनी होगी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या सुधार किया। फिर हमें बात करनी होगी विलियम बेंटिक ने क्या क्या सुधार किए। और फिर हमें बात करनी होगी कि जब 1858 से क्राउन के शासन की शुरुआत हुई तब कौन कौन से सुधार किए गए। इन 4 भागों में हम मोटे मोटे तौर पर न्यायिक सुधारों को बांट सकते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स को हम बांट सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स को हम बांट सकते हैं। यहां पर भी सबसे बड़ा योगदान कॉर्नवालिस का ही होगा। तो भारत में पुलिस व्यवस्था हो, सिविल सेवा की व्यवस्था हो या न्याय व्यवस्था हो, इन सभी के जो जनक का कार्य किया है, इन सभी के जो जनक का कार्य किया है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया है। इन सभी के जो जनक का कार्य किया है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया है मेरे दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात है। शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स से होती है और वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरुआत इसलिए हुई कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर प्रथम संसदीय नियंत्रण था। प्रथम संसदीय नियंत्रण था। यह पहला ब्रिटेन की संसद का कंट्रोल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। इससे पहले तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक खुले सांड की तरह भारत में घूम रही है, जिसको किसी भी तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया। पर 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू पहली बार इसे विनियमित किया गया, पहली बार इसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई, पहली बार इसे विनियमित करने की कोशिश की गई, पहली बार इसे रेगुलेट करने की कोशिश की गई। ठीक है, पहली बार इसे रेगुलेट करने की कोशिश की गई। इसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ, तो 1774 में 1774 में प्यारे दोस्तों कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह से बना है। ठीक है, 1935 की वजह से बना है आज का जो सुप्रीम कोर्ट है। इसमें होता यह था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सिर्फ कलकत्ता तक के मामले ले सकता था। कलकत्ता तक इसकी रेंज थी, कलकत्ता से बाहर इसकी रेंज खत्म हो जाती थी। दूसरा, इसमें जो प्रधान न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्पे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे वॉरेन हेस्टिंग के। और इनकी सहायता कर रहे थे चैम्बर, लिमिंस्टर और हाइड। ये 3 इनकी सहायता कर रहे थे। इस कोर्ट में एक घटना भी घटित हुई। घटना यह थी कि अगस्त 1775 में नंद कुमार, बंगाल का एक ब्राह्मण, को फांसी दे दी गई और यह ब्रिटेन के द्वारा दी गई पहली सार्वजनिक फांसी थी। भारत में ये कहानी है। ठीक है, अब कुछ और काम किए गए। कोर्ट है तो कोर्ट में नियम भी बनाने पड़ेंगे, तो नियम भी बनाए गए, जैसे हिंदू प्लस मुस्लिम कानून, दोनों कानून रखे गए। और यहीं से अभिलेख न्यायालय की परंपरा को शुरू किया गया। अभिलेख न्यायालय की परंपरा को शुरू किया मतलब रिकॉर्ड को लिखित रूप में सुरक्षित रखना। ठीक है, क्लियर। ये कुछ कार्य किए गए जी, ये कुछ कार्य किए गए। ठीक, चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या सुधार किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या सुधार किए। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है, सारी बातें क्लियर है। एलिजा एम्पे, बिल्कुल एलिजा एम्पे वाज द फर्स्ट जज, पर करप्ट था। करप्ट इसलिए था कि वॉरेन हेस्टिंग के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। माना जाता है कि नंद कुमार ब्राह्मण ने वॉरेन हेस्टिंग के भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो उसने नंद कुमार ब्राह्मण के खिलाफ ही मुकदमा चलवा दिया।
नंद कुमार ब्राह्मण के खिलाफ जो मुकदमा चलाया गया तो नंद कुमार ब्राह्मण को फांसी की सजा दे दी गई। आप सोच के देखिए कि ये बहुत अन्यायपूर्वक काम था। तो जब वॉरेन हेस्टिंग वापस जाता है ना, तो वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। ब्रिटेन की संसद में वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। हालांकि वो महाभियोग पारित नहीं हो पाया, पर बहुत बदनामी हुई वॉरेन हेस्टिंग की। बहुत ही करप्ट प्रकार का व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, बहुत ही करप्ट प्रकार का व्यक्ति था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्नवालिस के बारे में कुछ बातों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक। एक काम करेंगे, कॉर्नवालिस के बारे में ना हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कॉर्नवालिस के बारे में हम कल पढ़ लेंगे प्यारे दोस्तों। आज हम कॉर्नवालिस को यहीं छोड़ देते हैं। कॉर्नवालिस कोड के बारे में पहले मुझे बताओ कि यहाँ तक सारी चीजें